केन्या में रथ यात्रा और कृष्ण भगवान की आरती, मॉरिशस देश में भगवान शिव की 5th टॉलेस्ट स्टैचू, घाना देश में गणेश विसर्जन, युगांडा से लेकर सूडान में हिंदू रीति रिवाजों से कपल्स शादी कर रहे हैं। आज अफ्रीका में एक बहुत बड़ी आबादी हिंदू धर्म अपना रही है। प्यू रिसर्च सेंटर के डेटा के हिसाब से इंडिया के बाद सबसे ज्यादा हिंदू यूरोप और अफ्रीका में बढ़ रहे हैं। टॉप 30 कंट्रीज विद हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ हिंदूज में 4 देश अफ्रीका से आते हैं, जबकि यूरोप से 2 देश हैं। इनफैक्ट अफ्रीका के घाना देश में हिंदुओं की आबादी 12,000 से आज 2.5 लाख हो गई है। अफ्रीका में इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के आने से पहले काफी रीति रिवाज ऐसे थे जो हिंदुइज्म से मैच करते थे। मुंदरी नाम की अफ्रीकन ट्राइब हिंदुओं की तरह गाय की पूजा करती है और गाय को बचाने के लिए इन ट्राइब्स ने एक्चुअली में वॉर तक लड़े हैं और काउ यूरिन की एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज का ये लोग भी उतना ही यूज करते हैं जितना कि इंडिया में हिंदू करते हैं। अफ्रीका में पूजे जाने वाली देवी मामी वाटा अपीयरेंस वाइज भगवान शिव से काफी करीब है और 20 से ज्यादा देश और 50 से ज्यादा ट्राइब ऐसे हैं जो मामी वाटा देवी की पूजा करते हैं। इन देवी के गले में सांप होता है। अफ्रीकन ट्राइब्स के भगवान ओगन साउथ इंडिया में पूजे जाने वाले मुरुगन स्वामी से काफी रिजेंबल करता है। इजिप्ट में पूजी जाने वाली देवी आइसिस काली माता से काफी सिमिलर है। आज के सूडान देश में किसी वक्त कुश एम्पायर था और वो भगवान राम के बेटे कुश के डिसेंडेंट्स माने जाते थे और आज भी अफ्रीका के कुछ ट्राइब्स अपने आप को कुशाइट्स कहते हैं। स्वामी कृष्णानंद जब इथोपिया के राजा हेली सेलेसी से मिलते हैं और उन्हें रामायण गिफ्ट करते हैं तो हेली सेलेसी अपने आप को एक कुशाइट के रूप में इंट्रोड्यूस करते हैं और उनका कहना था कि उन्होंने रामायण ऑलरेडी पढ़ी हुई है। इनफैक्ट आज भी अफ्रीकन स्कूल्स में भगवान राम को रैम या हैम नाम से पढ़ाया जाता है। इनफैक्ट ऐसा माना भी जाता है कि भगवान राम के 2 बेटे लव और कुश को आधी आधी दुनिया दी गई थी और इसमें से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट कुश को मिला था। इनफैक्ट अफ्रीका को पुराने ग्रंथों में कुश द्वीप कहा गया है क्योंकि वहां पे काफी टॉल ग्रासेस होती थी। मॉडर्न एक्सकेवेशंस में ये पता चला है आज से 2500 साल पहले तंजानिया में जो पुराने ग्लासेस और आर्टिफैक्ट्स मिले हैं और केरला में उनमें कॉमन कनेक्शन था। इनफैक्ट 1st सेंचुरी एडी में ईस्ट अफ्रीका और इंडिया के ट्रेड रिलेशंस का अलग अलग बुक्स में समय समय पे जिक्र होता रहता है। आपको जान के यकीन नहीं होगा कि कामासूत्र बुक में अफ्रीकन एबोनी, स्पाइसेस और ऑस्ट्रिच का मेंशन है और ऑस्ट्रिच एक ऐसी बर्ड है जो पहले एक्सक्लूसिवली सिर्फ अफ्रीका में पाई जाती थी। ब्रिटिश साम्राज्य के टाइम पे भारतीयों को अफ्रीका में एज इंडेंचर्ड लेबर्स भेजा जाता था जहाँ पे वो अनस्किल्ड काम अंग्रेजों के लिए कर सके। ऐसे में मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, युगांडा और घाना में एक सब्सटेंशियल हिंदू पॉपुलेशन हो जाती है। मॉरिशस देश के फादर ऑफ द नेशन शिव सागर रामगुलम बिहार से हैं, जहां मॉरिशस में अंग्रेज लगभग 5 लाख इंडियंस को ले गए थे, वहीं युगांडा में अंग्रेज लगभग 40,000 इंडियंस को ले जाते हैं। अब इन देशों से अंग्रेज तो चले गए लेकिन जो भारतीय वहां जाके सेटल हो गए थे वो वहीं बने रहे। इनफैक्ट युगांडा की 90% इकोनॉमी हमारे भारतीयों के हाथ में थी और इस पे नजर पड़ती है युगांडा के डिक्टेटर ईदी अमीन की और उसने हिंदुओं को युगांडा देश से एक्सपेल कर दिया। हिंदुओं के युगांडा छोड़ने के बाद पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती है और ईदी अमीन के मरने के बाद 1992 में वापस से इन सभी हिंदुओं को युगांडा में वापस बुलाया जाता है। बहुत से जाते हैं लेकिन कई नहीं भी जाते हैं और इसके बाद युगांडा की इकोनॉमी वापस से स्टेबल होती है और आज युगांडा में लगभग 30,000 हिंदू रहते हैं और युगांडा में 65% जो टैक्स पे करते हैं वो ये 30,000 हिंदू करते हैं। साउथ अफ्रीका में लगभग 6,000 इंडियंस बसाए जाते हैं और आपको ये चीज तो पता ही होगी कि किस तरीके से महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका जाते हैं और वहां पे भारतीयों के साथ जो व्यवहार हो रहा था उसके खिलाफ एक मोर्चा खोलते हैं और वो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस बाद में वो इंडिया में भी यूज करते हैं। लेकिन घाना देश ऐसा है जहाँ पे इंडिया से आए हुए हिंदुओं से ज्यादा वहाँ के लोकल ट्राइब्स आज हिंदुइज्म को फॉलो कर रहे हैं। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे घाना में जो लड़ाई ब्रिटिशर्स की तरफ से इंडियन सोल्जर कर रहे थे वो वहीं पे परमानेंटली सेटल हो जाते हैं और इन सोल्जर्स की रिलीजियस और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से घाना के लोकल ट्राइब्स बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं और वो धीरे धीरे हिंदुइज्म को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। 1975 में घाना में बना अफ्रीकन हिंदू मॉनेस्ट्री स्वामी घनानंद सरस्वती शुरू करते हैं। इनके पेरेंट्स ओरिजिनली क्रिश्चियंस थे लेकिन एक बार
बार स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन करने के बाद इन्हें एहसास होता है कि इनके लिए सबसे बेस्ट रिलीजन हिंदुइज्म है। ऋषिकेश में स्वामी कृष्णानंद से इंस्पायर होके इन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार घाना में शुरू किया। अफ्रीकन हिंदू स्वामी भक्ति तीर्थ तो लोकल घाना कम्युनिटी में बहुत पॉपुलर है। इनकी स्पीचेस पूरे देश में वायरल हैं और इन्होंने रेसिज्म के खिलाफ बिगुल बजा दिया है। Is simply being used by the soul. If we develop that genuine understanding, then there is no difficulty in you having a white coat or he having a red coat or me having a black coat. These distinctions no longer become such a dominant factor in one's life. आज इंडियन गानों पे डांस करने वाले अफ्रीकन इन्फ्लुएंसर्स इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे वायरल हो रहे हैं। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। उनके मिलियंस में व्यूज आते हैं और उसमें एक बहुत बड़ा योगदान हमारे कल्चर और हमारे रिलीजन का इन्फ्लुएंस है। लेकिन अफ्रीका के अलावा यूएस और यूरोप में बहुत तेजी से हिंदुइज्म बढ़ रहा है और इसके पीछे इस्कॉन संस्था ने दिन रात एक कर रखा है। अब इस्कॉन संस्था क्या पैसे देके लोगों को कन्वर्ट कर रही है हिंदुइज्म में, या जेन्युइनली लोग इस्कॉन से इंस्पायर होके हिंदुइज्म को फॉलो कर रहे हैं? इस्कॉन के हिंदू कन्वर्जन मिशन पे मैंने एक अलग वीडियो बनाया है। ये कितना जेन्युइन है या कितना बड़ा स्कैम है वो तो आपको उसी वीडियो में जाके पता चलेगा। यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।